Hello, welcome back, scholars. Welcome back to Topper Siddharth 365, and I hope you are fine. So, as you know, that we have completed several lessons about teaching aptitude. So, I'm going to start with a new chapter. You can say a new topic that is factors influencing teaching. So, this chapter is all about the factors which influences the teaching process. Okay, so let's start. So, what is teaching? The meaning of teaching. Meaning teaching का क्या है? Teaching is a purposeful planned activity that aims to bring about desired behavioral changes in learners. तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ. टीचिंग क्या है? एक पर्पसफुल प्लान्ड एक्टिविटी है जो कि क्या करती है, एक बिहेवियरल चेंज लेके आती है. कैसा बिहेवियरल चेंज लेके आती है लर्नर में? जो हम डिज़ायर रखते हैं, जो हमारा एम होता है कि हमको ऐसा चेंज लेके आने का है. However, effective teaching depends on various factors that influences the teaching learning process. लेकिन आपको पता है, जो टीचिंग होती है ना, तो रैंडम टीचिंग का कोई सेंस नहीं होता है. टीचिंग का मतलब होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग. ऐसी टीचिंग जिससे लर्नर्स को कुछ सीखने को मिले, मतलब कुछ पर्पसफुल होना चाहिए. ओके, तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग जो टर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ेक्टिव टीचिंग, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं. ओके, तो हम पढ़ेंगे अभी. तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं. सबसे पहले, टीचिंग इफेक्टिवनेस इज़ नॉट व्हाट द टीचर डज बट व्हाट द लर्नर्स लर्न्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो एंड कैसे पढ़ा रहे हो. ये इम्पोर्टेंट है कि लर्नर क्या लर्न कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है. ये इम्पोर्टेंट है चीज़, है ना. तो ये इफ़ेक्टिवनेस तभी आएगी जब लर्नर को भी कुछ लर्न हो जाएगा या कुछ वो एबिलिटी अचीव करेगा. सो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं. ओके, मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टीचिंग को. वो कौन कौन से हैं? टीचिंग इज़ अफेक्टेड बाय थ्री, ये याद रखना है आपको. थ्री मेजर कैटेगरीज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं इसके लिए. तो सबसे पहले है टीचिंग रिलेटेड, जो टीचर होता है उससे रिलेटेड फैक्टर्स. दूसरा है हमारा लर्नर्स रिलेटेड टू फैक्टर्स. और तीसरी जो चीज़ आपको पता ही है, दैट इज़ एनवायरनमेंट. तो आपको मैंने पोल्स बताए थे, पहला पोल, दूसरा पोल और तीसरा पोल. जैसे पोल था हमारा टीचर था, एक पोल हमारा लर्नर था, एक पोल हमारा सोसाइटी या इन्वायरमेंट था. मींस जिसमें जो पहला पोल था, मतलब जो टीचर था, वो एक कैसा था? इंडिपेंडेंट पोल था. और लर्नर क्या था? डिपेंडेंट पोल था, या जिसको कहते हैं वेरिएबल था. तो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स पे हम देखते हैं नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, प्रिपरेशन एंड एक्सपीरियंस. तो टीचर रिलेटेड फैक्टर में टीचर की नॉलेज क्या है, मतलब टीचर नॉलेजफुल है या नहीं है, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. टीचर को अगर एप्ट या साउंड नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे टीच कर पाएगा? कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, पर्पसफुल टीचिंग हो ही नहीं पाएगी. और कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर टीचर को काफ़ी अच्छी नॉलेज है लेकिन वो अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो फिर इशू आएगा, लर्नर को काफ़ी इशू आएगा. एटीट्यूड क्या होता है? द वे वी फील, बिहेव और थिंक, दैट इज़ एटीट्यूड. तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. पर्सनालिटी टीचर का कैसा है, किस टाइप का डोमिनेंट पर्सनालिटी है, सबडूइंग पर्सनालिटी है, मेलनकॉलिक है या ऑप्टिमिस्टिक है, किस टाइप का, जॉयफुल है, किस टाइप का टीचर है, उसकी पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है. प्रिपरेशन, अब जैसे मुझे आज पढ़ाना था तो लेसन प्लान मैंने बनाया नहीं, कुछ प्रिपरेशन करी नहीं, विदाउट प्रिपरेशन में चला गया. तो क्या मैं पर्पसफुल टीचिंग कर पाऊँगा? क्या मैं एक इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है. और एक्सपीरियंस, तो टीचर का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस से हम क्या समझते हैं, ये जो प्रीवियस मिस्टेक्स की हुई होती हैं हमने, उनको हम रेक्टिफाई कर पाते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस होता है. तो नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. ये हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स. अब इसके बाद आते हैं लर्नर, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं. लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स जिसमें कि मोटिवेशन, एबिलिटी, प्रायर नॉलेज, इंटरेस्ट, अटेंशन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एट्सेट्रा. तो बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो मोटिवेटेड है या नहीं है? अगर उसका मोटिवेशन ही नहीं है तो वो क्या ही पढ़ेगा? एबिलिटी, अब वो कैसी एबिलिटी पजेस करता है, उसको
वो कॉम्प्रहेंड कर पाएगा वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको या नहीं, तो उसकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। प्रायर नॉलेज क्या है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नरेशन बताए जा रहे हैं, तो नरेशंस के अगर रूल्स नहीं पढ़ेगा वो, तो उसको नॉलेज ही नहीं होगी, तो फिर वो जब एग्ज़ाम्पल वाली बारी आएगी तो वो कैसे सॉल्व करेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लो कि उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर लीनियर इक्वेशन अगर मान लो सिखाई जा रही है और उसको 2 वेरिएबल सिखाया जा रहा है, तो वो 3 वेरिएबल का भी करेगा आगे जाके। तो प्रायर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स का कोई सब्जेक्ट वीक रह जाता है, क्यों, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट लाने के लिए ही एक अलग अलग मेथड से इफ़ेक्टिव टीचिंग की जाती है। अटेंशन, अब लेक्चर चल रहा है सामने और बच्चा खेलने में लगा है, इधर उधर ध्यान दे रहा है, विंडो की तरफ देख रहा है, स्टूडेंट आपस में खेल रहे हैं, तो अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट आ रहा है ना, तो अटेंशन डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अटेंशन सामने से, अटेंशन अच्छे से अटेंशन देना, ये एक लर्नर के अंदर मतलब एक फैक्टर है, अटेंशन उसका होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी, अब बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है, मतलब कैसे स्टेबल नहीं है, घर पे जैसे उसके फाइट वगैरह हो रही है पेरेंट्स वगैरह में, और घर पे मतलब घर का एक जो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है उसके लिए, तो फिर उस वो एक इमोशनली कैसा होगा, मतलब एक इमोशनली इनस्टेबल रहेगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंटल या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, वो कौन से हैं, जैसे क्लासरूम क्लाइमेट। अब जैसे क्लासरूम क्लाइमेट है तो ये बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्लासरूम क्लाइमेट। तो जैसे हमारी आसपास की सराउंडिंग से हम पे इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही क्लासरूम भी ऑब्वियसली ये क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसका क्लाइमेट सही होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ से। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत अच्छे स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो वो हेल्प करते हैं ना अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो कि साइंस लैब, अच्छे से साइंस लैब्स हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू स्टडी हो रहा है, तो हमको पता है कि जो विजुअल के थ्रू हम अच्छे से पढ़ते हैं। एंड रिसोर्सेज की बात हो, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, साइंस पढ़ाया जा रहा है तो साइंस लैब है, केमिस्ट्री का लैब है या नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है। स्कूल पॉलिसीज़ कैसी हैं, स्कूल की पॉलिसी कैसी है, मतलब लर्नर सेंटर के हैं, टीचर सेंटर के हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो वो चीज़ें किस हिसाब से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, मतलब एग्ज़ाम का टाइम क्या है, टेस्ट का टाइम क्या है, असेंबली का टाइम कब क्या है, तो पॉलिसी, स्कूल की पॉलिसी भी डिपेंड करता है। एक स्कूल में अच्छी अच्छी पॉलिसी लाके ना उसका पूरा एक सिस्टम ही आप चेंज कर सकते हो होलिस्टिक वे में। क्लास साइज़ क्या है, अब जब क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो टीचर भी इतना ध्यान नहीं दे पाता है, तो कोशिश की जाती है क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करें, मतलब मोर देन 30 स्टूडेंट्स रखने का ना वो नहीं किया जाता है, कि प्रेफर नहीं किया जाता है, तो कोशिश की जाती है कि क्लास थोड़ा छोटा रहे। सॉरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। अब इसके बाद डिटेल में देख लेते हैं हम टीचर रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक तो सब्जेक्ट नॉलेज, तो टीचर को क्या है, एक इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उसकी, जो सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज उसका होना बहुत ज़रूरी है, मास्टर होना चाहिए वो सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ऐसा नहीं चाहिए। चाहिए उस वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी इसको मास्टरी होना ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर रखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर है और वो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ा लेगा, है ना, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पेडागोजिकल स्किल, अब पेडागोजिकल स्किल मतलब ये होता है कि शिक्षण के लिए उसकी स्किल्स क्या हैं, मतलब पढ़ाने के लिए उसका स्किल सेट कैसा है। तो एबिलिटी टू यूज़ मेथड सूटेड टू लर्नर्स नीड, लर्नर की जो नीड है उसके हिसाब से मेथड को इम्प्रोवाइज़ कर पाए, तो ऐसा स्किल सेट उसके पास होना चाहिए, दैट इज़ पेडागोजिकल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, टीचर की ना जो वॉइस है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसका टोन सही होना चाहिए, और नॉन वर्बल क्यूज़ उसको देना आना चाहिए, और क्वेश्चनिंग एबिलिटी होना चाहिए। तो क्यूज़, और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह भी करते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्म भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, तो उसका एक
जो एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कोई स्टूडेंट है उसको इशू आ रहा है बार बार, तो वो ये कहने लगे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ तू रहने दे, ऐसा तो नहीं करेगा ना। उसको थोड़ा इंकरेज किया जाएगा। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो क्या इंस्पायर करे कॉन्फिडेंस। क्या लर्नर कभी कभी हेजिटेट होते हैं, झिझक जाते हैं, तो उनको अच्छे से वो कॉन्फिडेंस दे पाए, बूस्ट कर पाए, जिससे वो आंसर्स दे पाएँ अच्छे से, इस जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ स्टूडेंट। अब एक चीज़ होती है मोटिवेशन इंटरेस्ट। तो मोटिवेशन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, टीचर का भी होना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एंथुजियाज्म इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स इंगेजमेंट। तो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अब जैसे मेरा स्टाइल है तो मैं इतना बहुत ज़्यादा उछल कूद के टीच नहीं कर सकता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं। तो मेरा थोड़ा एक काम वे है टीचिंग का। तो अब कुछ कुछ लोग होते हैं वो बहुत उछल उछल के टीचिंग करते हैं। तो अब सबका अपना अपना मेथड होता है। मैं ये नहीं कह रहा माई मेथड इज़ राइट और देयर इज़ रॉन्ग, सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। तो मोटिवेशन इंटरेस्ट क्या है ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्टूडेंट का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है एंथुसियाज्म के हिसाब से। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट आईएमपी चीज़ है कि टीचर की एक एम्पैथी और ट्रस्ट का जो है, सॉरी, टीचर का क्या है, एक एम्पैथी फैक्टर होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसका काम ऐसे पढ़ाने का तो उसने पढ़ा दिया और चलता बना, ऐसा तो नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए स्टूडेंट में और टीचर के बीच में, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। टीचिंग इम्प्लीकेशन, टीचिंग इम्प्लीकेशन में कैसे बात करेंगे, जैसे कि इफेक्टिव टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स नॉट मियर ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। तो टीचर क्या है, टीचर मतलब ये नहीं है कि मेरे को नॉलेज है और मैंने वो बस ट्रांसमिट कर दी, मुझे आता था मैंने ट्रांसमिट कर दिया। अब ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर का काम होना चाहिए। टीचर का काम क्या है, फैसिलिटेट करने का, किस चीज़ को, लर्निंग को फैसिलिटेट करने का काम होना चाहिए। ओके, अब लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स को हम देख लेते हैं इन डिटेल। तो एक इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड डिटरमिन लर्निंग पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग। तो जो लर्नर है उस वो इंटेलिजेंस और उसकी एप्टीट्यूड डिटरमिन करेगा। मतलब अगर वो डल स्टूडेंट है तो चैप्टर को ख़त्म होने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस है ये तो। और अगर उसका एप्टीट्यूड भी सही नहीं है, इंटेलिजेंस भी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और अगर वो थोड़ा गिफ्टेड है तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी करेगा इस प्रोसेस को। ओके, एंड मोटिवेशन उसको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इट ड्राइव्स अटेंशन, परसिस्टेंस एंड सक्सेस। परसिस्टेंस क्या होता है, लगे रहने वाला काम है। स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन है तो वो लगा रहेगा। एक वर्ड होता है परजर्वरेंस, मतलब फेल होने के बार बार अटेम्प्ट करते हैं पास होने के लिए, दैट इज़ परजर्वरेंस। तो वो चीज़ भी है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, तो उसका किसका, लर्नर का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट और रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, जैसे कुछ पढ़ाया तो वो मुझे याद रहे, दैट इज़ रिटेंशन। तो रिटेंशन पावर भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं आज बताया कल गुल हो गया दिमाग से। देन लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल कैसी, जैसे विजुअल, ऑडिटरी और कानिस्थेटिक प्रेफरेंसेस। तो लर्निंग स्टाइल कैसी, जो विजुअली समझ पाए, ऑडिटरी मतलब ऑडियो के थ्रू, कानिस्थेटिक मतलब मूवमेंट्स के थ्रू। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट अफेक्ट्स कंसंट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन। अगर घर से कुछ इशू है और बच्चा थोड़ा डल है, मतलब एनर्जी नहीं है उसमें, तो क्लास में आके क्या करेगा वो। अगर मान लो ये, चलो छोड़ो, अगर वो कल रात में सो नहीं पाया तो क्लास में आके ऑब्वियसली सोएगा वो, तो कंसंट्रेशन लैप्स होगा या नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे के। एग्जाम्पल, अ हाईली मोटिवेटेड लर्नर परफॉर्म्स बेटर इवन विद लिमिटेड एबिलिटी। कई बार आपने देखा होगा कुछ डल स्टूडेंट हैं लेकिन वो कई बार अच्छे आंसर्स दे देते हैं, अच्छे से किसी टॉपिक को समझ जाते हैं। क्यों, वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि शायद उनके इंटरेस्ट का रहता हुआ। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे यूज़ ऑफ आईसीटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड डिजिटल रिसोर्सेज। इसके बारे में एनईपी और एनसीएफ दोनों बात करता है। इनको आईसीटी मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें, तो उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फैक्टर भी काम करते हैं। प्रमोट्स इंटरेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। अब इसमें कैसी लर्निंग होती है, एक इंटरेक्टिव वे में, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव फ्लेक्सिबल लर्निंग। इनेबल्स ब्लेंडेड एंड सेल्फ बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है,
टेक्निकल फैक्टर क्या करता है, तो ये इनेबल करता है सेल्फ पेस्ड, मतलब अपने पेस के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। टीचर्स मस्ट अडेप्ट टू न्यू डिजिटल पेडागोजीज, तो टीचर्स को क्या है, अभी ओल्ड पैटर्न को छोड़ के नया जो पैटर्न है, नए स्टाइल में जो टीचिंग करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वी हैव टू अडेप्ट क्या, न्यू डिजिटल पेडागोजीज। सोशो कल्चरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज़ एंड फैमिली बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस लर्निंग बिहेवियर्स। तो आपको पता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट कई जगह पे पढ़ लिख के आए होते हैं, वैसे अलग अलग स्टेट में पढ़ लिए होते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में जाके देख चुके होते हैं, तो वो क्या एनरिच करते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सही रहता है। ओके, तो लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यू और फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ इसको हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। टीचर मस्ट प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब जैसे कोई बंदा बंगाल से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया और वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में आया, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा लैंग्वेज अलग रहेगा। अभी इसको छोड़िए एग्जांपल को, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अर्बन सिटी में रहते हो किसी में, और कोई रूरल बैकग्राउंड से आया है और वो गांव की लैंग्वेज बोल रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, डिमोलाइज कर रहे हो कि गांव की लैंग्वेज बोलता है, पता नहीं कैसे सा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंक्लूसिवनेस मतलब सभी को हमको साथ लेके चलना है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए उनके लिए, हमारे लिए। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इनको कर लेते हैं। एंड इट इज़ फ्रॉम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग। तो पहला है इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, किस पर डिपेंड करती है इफेक्टिव टीचिंग, टेक्स्ट बुक्स, टीचर लर्नर एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम्स, क्लासरूम फर्नीचर। तो ये तो देखो कितना गंदा सा ऑप्शन दिया है, एग्ज़ाम्स पर डिपेंड नहीं करती, टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है टीचर, लर्नर और एनवायरनमेंट। ये 3 पोल्स थे, इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 पोल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज सिलेबस, टीचर्स एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एंड टीचिंग एड्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए क्या है, टीचर का एटीट्यूड और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इन लर्नर्स हेल्प्स इन बेटर अटेंशन एंड परफॉर्मेंस, मेमोराइजेशन ओनली। मेमोराइजेशन मतलब ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिटेंशन, सिर्फ रिटेंशन हो रहा है, इसको बोल सकते हैं मेयर रिटेंशन। बस ऐसा तो नहीं करना है, तो नहीं करना है ये। आवर इंटरेस्ट नो, फिजिकल ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं है। मोटिवेशन किससे होगा, उसकी अटेंशन अच्छे से होगी और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, टीचर्स पर्सनालिटी, टीचर पर्सनालिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, नहीं। लर्नर्स मोटिवेशन नहीं। क्लासरूम क्लाइमेट हो सकता है, टीचिंग मेथड, ये दोनों हो सकते हैं COD, लेकिन इसमें बेस्ट क्या है, क्लासरूम का क्लाइमेट क्या है, ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना, टीचिंग मेथड टीचर पे। और लर्नर मोटिवेशन मतलब ये तो लर्नर के पार्ट का हो गया, लर्नर का हो गया, ये वाला जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट, क्लास साइज इफेक्ट्स। क्लास साइज अफेक्ट्स क्या करता है इफेक्ट, ए स्कूल लोकेशन, बी इंडिविजुअल अटेंशन डिसिप्लिन, सी टेक्स्ट बुक क्वालिटी एंड डी क्लास साइज। क्लास साइज की बात हो रही है तो टेक्स्ट बुक की क्वालिटी का तो कई मतलब हुआ। क्लास साइज़ क्या अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल की अटेंशन एंड डिसिप्लिन। बड़ी क्लास होगी तो टीचर भी ढंग से उसको केटर नहीं कर पाएगा, तो काफ़ी इशू रहेगा, इसलिए क्लास थोड़ा डिसिप्लिन बनाने के लिए क्लास को छोटा रखना ज़रूरी है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज़ अ, कैसी होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप, फिजिकल फैक्टर नो, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर यस, सोशल इमोशनल फैक्टर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर नो एंड नन, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे इसका एप्ट आंसर बनना है सोशल इमोशनल फैक्टर। नेक्स्ट, विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस लर्नर्स मोटिवेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लर्नर के मोटिवेशन को। वेदर, मौसम, गंदा क्वेश्चन है, गंदा आंसर, बस गंदा ऑप्शन है। क्लासरूम का कलर नो मतलब ग्रीन कर देंगे तो ज़्यादा सीखेगा, ऐसा नहीं है। टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन टाइम टेबल से क्यों होगा मोटिवेशन से, इससे कोई सेंस नहीं बनता। तो टीचर का जो इंकरेजमेंट है एंड फीडबैक है, टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, इनकरेज करेगा, उसको थोड़ा मोटिवेटेड करेगा, तो ये बनता है आंसर। रेडीनेस टू लर्न इज़ रिलेटेड टू, एक किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे किससे रिलेटेड है,
कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब सोचना समझना इन सब चीज़ों से, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, मोरल वैल्यूज़, एज ओनली। तो इसका बेटर आंसर जो ऑप्शन है वो है साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मुझे कुछ सीखना है तो मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं, ऑब्वियस है ये तो। नेक्स्ट, a teacher's tone and gestures are part of curriculum, communication skills, environment, institutional factor। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्वायरमेंट से भी कोई मतलब नहीं है करिकुलम, ये स्कूल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जबकि यहाँ पे टीचर की बात हो रही है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है। टीचर का टोन और जेस्चर कैसा होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है ये। द टीचर टीचिंग अ पर्सन, बेस्ट टीचिंग कब होती है, बताओ कब होती है। स्टूडेंट्स फियर द टीचर, जब स्टूडेंट बच्चे डरते हैं टीचर से, नहीं। स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट, जब बच्चे शांत रहते हैं तो बिल्कुल ही नहीं सीखते। टेस्ट ऑफ फ्रिक्वेंट, टेस्ट बार बार हो, इससे कोई ज़रूरी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टीचर लर्नर एनवायरनमेंट वर्क इन हारमोनी, मतलब एक हॉलिस्टिक वे में, एक हारमोनी में तीनों फैक्टर जब जुड़ जाते हैं तो अच्छे से पढ़ाई होती है। तो ये एक हॉलिस्टिक कहते हैं ना, हॉलिस्टिक वे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अब रिकैप देखते हैं इसका। टीचिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचर, लर्नर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, तो पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन आर सेंट्रल, तो अच्छे से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन ये सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल चीज़ है इसके लिए। ओके। थर्ड, सपोर्टिव क्लाइमेट, मतलब उसका आसपास जो पीयर ग्रुप है, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इनहेंस लर्निंग, तो अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते हैं, मॉडर्न जिसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल पेडागोजी को अडेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारा इशू आने वाला है। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का भी यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कि किस पर डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव टीचिंग, टीचर पे, देन लर्नर पे, एंड देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्रैकर सीरीज़ कैसी लग रही है। एंड ऑलवेज लर्न मोर एंड ग्रो मोर। थैंक यू स्कॉलर्स। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। और हमारे चैनल का नाम है टॉपर्स अड्डा 365, ये आपका अपना चैनल है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।